जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश कदरी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं मगर उसका उत्तर नहीं मिलता है। कभी कभी लगता है कि जीवन में कुछ चीजें नहीं हो रही है, हमारे जीवन में शांति नहीं होती, हमारे जीवन में मसीह का आनंद नहीं होता है। आप सोचते रहेंगे मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो दान देता हूं, मगर मेरे जीवन में क्यों आज खुशी नहीं है, क्यों आज शांति नहीं है, क्यों मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है, क्यों मैं इस रोग से पीड़ित हूं। ये आपके मन में सोच होगी। भाइयों बहनों, आज का संदेश इसी के बारे में है। यदि आप इस संदेश को ध्यान से अंत तक देखेंगे, आपका जीवन बदलने वाला है। भाइयों बहनों, क्यों हमारे जीवन में आज खुशी नहीं है, क्यों हमारे जीवन में शांति नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, क्यों चीजें जो है हमारा अनुसार नहीं हो रही जीवन में। इसकी एक ही वजह है, इसकी ये वजह है कि हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं हमसे प्यार करने के लिए। हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं हमसे प्यार करने के लिए। भाई बहनों, ये जो है ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास जो है इतना समय नहीं रहता है। परमेश्वर जो है आपसे बहुत प्यार करना चाहता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप जीवन जो है वो दुख में जिए, वो नहीं चाहता कि आप जीवन आपके पास कुछ शांति नहीं हो, वो नहीं चाहता कि आप कोई रोग से पीड़ित हो। वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपका जीवन अच्छा बनाना चाहता है, मगर हम जो है परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, क्योंकि वो जो है हमारे जीवन को बदलना चाहता है। और जो भी घाव जो हो गए हमारे जीवन में, उस घाव को वो साफ करना चाहता है, उसके ऊपर मलम पट्टी लगाना चाहता है, और वो हमारा जीवन जो है अच्छा बनाना चाहता है, और ऐसी जगह पे वो रखना चाहता है ताकि हमारा देखभाल हो। मगर भाइयों बहनों, हमारे पास समय नहीं रहता। हम परमेश्वर की उपस्थिति में तो आ जाते, 5 या 10 मिनट प्रार्थना करते और चले जाते हैं। और जो भी प्रार्थना हमने सीखी है किताबों में, वो प्रार्थना को हम पढ़ते हैं। कोई लोग जो होता है वो प्रार्थना को पढ़ते हैं और फिर परमेश्वर की उपस्थिति से वो चले जाते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं है। जब हम कलीसिया जाते हैं तो हम स्तुति, हम आराधना करते हैं, हम प्रचार को सुनते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, क्योंकि हम बहुत बिजी है, समय नहीं है हमारे पास। हम उसके चरणों में हम बैठते नहीं है। हम तो प्रार्थना के लिए बैठते हैं, मगर सिर्फ हम अपनी बातें करते हैं। परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, और खत्म करके हम आ जाते हैं। नहीं भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि ये जानना जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। अभी पहला आपने बात की, अभी आपको जो है वहां पे ठहरना पड़ेगा और परमेश्वर क्या बातें करता है वो आपको सुनना पड़ेगा। उसकी उपस्थिति में आपको रहना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बात करनी है, चुपचाप उसकी उपस्थिति में बैठो। वो जो आपके दिल में जो घाव हुए हैं, शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, शायद कि किसी ने आपको चीटिंग किया होगा, शायद किसी ने आपको झूठा इल्जाम लगाया होगा, चाहे ऐसा कुछ आपने निर्णय लिया होगा अपने जीवन में। इस आज भी आप सोचते हैं मैंने क्यों वो फैसला लिया, और इससे क्या हुआ कि आपके जो दिल में जो है घाव हो गई है। उस घाव को ठीक करना बहुत आवश्यक है। मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल में क्या घाव हो चुकी है, किस बात पे आज आप दुखी है, मगर परमेश्वर मालूम है। वो आपको घाव को साफ करना चाहता है और उसके ऊपर मलम पट्टी लगाना चाहता है, मगर उसके लिए हमें जो है उसको अनुमति देना चाहिए, उसके उपस्थिति में हमें बैठना चाहिए, और परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए।
बहुत बार हम सिर्फ बातें करते हैं, मगर हम सोचते नहीं कि परमेश्वर जो है मुझे किस दिशा की ओर लेके जा रहा है, क्या चाहता है परमेश्वर मुझसे, मैं क्या करूं, मैं कौन सा निर्णय लूं। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, उसको अनुमति दो आज आपसे प्यार करने के लिए, आपके घावों को मिटाने के लिए, आपके जीवन में शांति और खुशी देने के लिए। हालेलुया। भाइयों बहनों, अभी आपको मालूम होगा मार्था और मेरी। अभी मार्था जो थी वो जैसे यीशु मसीह आए उनके घर पे, जैसे कि आपको मालूम है वो लाजरस की बहनें थी और यीशु मसीह हमेशा उनके घर में जाता था। और जब वो गया यीशु मसीह, तब मार्था जो है वो बहुत बिजी हो गई किचन में। वो यीशु मसीह के लिए अलग अलग जो है वो पदार्थ बनने में लग गई। मगर मेरी जो है वो यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठ गए, क्योंकि वो जो है वो सुनना चाहते कि यीशु मसीह क्या बात करना चाहते हैं। वो सुनना चाहते कि उसके जीवन के बारे में यीशु मसीह क्या बात करना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी ने जो है सही चुना है। भाइयों बहनों, अभी मार्था भी जो है, मार्था भी काम कर रही थी, मार्था भी सेवा कर रही थी, वो भी प्रभु के लिए सेवा कर रही थी। मगर बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हम सेवा में जो है, हम मिनिस्ट्री में इतने बिजी हो जाते हैं, हम मीटिंग्स के लिए जाते हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग, हम ये फेलोशिप वो फेलोशिप पे जाते हैं, उपवास करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मगर हम यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठते नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोग जो मसीह सेवा में है, मिनिस्ट्रीज में है, वो दुखी हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मसीह की सेवा जो है वो सेवा अपने बल के ऊपर आप कर नहीं सकते हैं। आपको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। यदि उसको आप समय नहीं देंगे, क्या परमेश्वर कहना चाहता है, क्या वो चाहता है कि किस दिशा में आपको लेके जाए, तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने मेरी को कहा कि आपने सही चुना है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 10 31 से हम पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर में कहा, देखो एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि वो डाकुओं से घिर गया। उन्होंने सब कुछ छीन कर उसे नंगा कर दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वे चले गए। तो भाई बहनों, ये एक व्यक्ति था, वो कहाँ पे जा रहा था? वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। अभी यरूशलेम जो है क्या दर्शाता है, किसका प्रतीक है? वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और यरीहो जो है वो दुनिया को दर्शाता है। तो ये जो व्यक्ति जो था यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो जो है वो दुनिया में जा रहा था। अभी जैसे कि आपको मालूम है यरूशलेम ऊपर है और यरीहो नीचे है। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम जाते हैं तो हम हमेशा नीचे जाते हैं। और क्या हुआ? वहां पे डाकू आ गए, उसका सब कुछ छीना, उसको नंगा कर दिया, उसको मारा पीटा और उसको अधमरा छोड़कर वे चले गए। भाई बहनों, ऐसे होता है जब हम निर्णय लेते कि अभी मैं जो हूं, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, मैं जो हूं, मैं अभी ज्यादा उनकी उपस्थिति में नहीं रहूंगा, मुझे अभी इस दुनिया में जाना है। जब हम ऐसा निर्णय करते हैं, बहुत सारे मसीह लोग जो है वो यीशु मसीह को छोड़ के, यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़ के वो दुनिया में चले गए हैं। और जैसे ही आप दुनिया में चले जाते हैं, भाई बहनों, रास्ते में शैतान होता है, गंदी आत्माएं होती है। और ये जो आत्माएं जो होती है, बुरी आत्माएं, ये जो है वहां पे ताक रहती है कि कब आप परमेश्वर से उपस्थिति से बाहर निकलते हैं, कब आप निर्णय लेते हैं कि मैं अभी यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूंगा, मैं अपने जीवन जो है पहले जैसे जीऊंगा, मैं इस दुनिया में जाऊंगा। तो जैसे ये निर्णय करते हैं, रास्ते में जो है वो आपको नंगा कर देते हैं। और जो भी आपके पास था, पैसा, इज्जत,
रिश्तेदारी, सब कुछ जो है वो छीन लेते। क्योंकि बाइबल क्या कहता है कि शैतान सिर्फ चोरी करने नहीं आता है, वो जो है वो आपको बर्बाद करने आता है, वो आपको मारने आ जाता है, उसका ये मकसद है। तो जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, आपकी हालत जो है ये इसी व्यक्ति के जैसी होती है जो अधमरा रोड के ऊपर पड़ा है। भाई बहनों, बहुत सारे लोग, मसीह लोग आज अधमरे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़ दिया है। एक समय वो बहुत प्रार्थना करते थे, वो यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते थे, मगर आप अभी जो है अभी यीशु मसीह की उपस्थिति में नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया यीशु मसीह को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने इसे देखा तो वह मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। उसी रास्ते होता हुआ एक लेवी भी वही आया, उसने उसे देखा और वह भी मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे याजक भी आया और लेवी भी आया। अभी ये दो क्या दर्शाते? दो जो है वो व्यवस्था दर्शाती है। बहुत सारे मसीह और बहुत सारे जो कलीसिया है वो व्यवस्था को जो है वो ऊपर उठाते हैं, वो व्यवस्था को जो है क्रूस से ज्यादा ऊपर उठाते हैं। भाइयों बहनों, व्यवस्था जो है परमेश्वर ने इंसान को दी गई थी, यहूदियों को दी गई थी, इसलिए ताकि वो समझ सके कि वो खुद के बल से कुछ नहीं कर सकते हैं। वो खुद के बल से जो है वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि यदि आपने एक आज्ञा नहीं माना तो 10 आज्ञा मानने के न बराबर है। तो बाइबल ने इसलिए कोई भी जो है, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि यदि आपको जीवन में आशीष चाहिए, यदि आपको स्वर्ग में जाने का है, यदि आपके जीवन में शांति चाहिए, यदि आपके जीवन में चमत्कार चाहिए, तो आपको इतना प्रार्थना करना पड़ेगा, इतना बाइबल स्टडी करना पड़ेगा, इतना दान देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई बहनों, वो व्यवस्था को जो है ऊपर उठाते हैं। और दुख की बात है कि व्यवस्था जो है वो हमें बदल नहीं सकती, क्योंकि हम जो है व्यवस्था के अनुसार चल नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो है वो मनुष्य को अनुग्रह से चलाना चाहता है, व्यवस्था से नहीं। और व्यवस्था परमेश्वर ने उस वक्त यहूदियों के लिए इसलिए दी ताकि वो समझे खुद के बल से वो जो है वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो है कोई छुड़ाने वाला चाहिए, उन्हें जो है उद्धारक चाहिए, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। जब इजरायली जो है वो मिस्र देश से निकले और सिनाई पर्वत तक कोई भी मरा नहीं और किसी ने भी मूर्ति पूजा नहीं की, मगर जब उन्होंने व्यवस्था को ऊपर उठाया, जब उन्होंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर आप हमको आज्ञा दीजिए, हम उस सब आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल के कुछ प्रचारक को कहते हैं कि आपको सब 10 आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आज 10 आज्ञाएं जो है वो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही सिद्ध। सही बात है, व्यवस्था जो है वो पवित्र है, व्यवस्था जो सिद्ध है क्योंकि परमेश्वर ने दी है, मगर वो इंसान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो व्यवस्था के अनुसार चल नहीं सकता है, क्योंकि वो जो है आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल ने कहा कि एक भी आज्ञा आपने का पालन नहीं किया तो 10 आज्ञा का पालन न करना बराबर है। तो भाइयों, हम नहीं कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, हमें यीशु की आवश्यकता है, तो ये हमारा जीवन बदल सकता है। बहुत सारे मसीह लोग आज जो है वो अधमरे पड़े हैं, क्योंकि वो जो है व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके कार्य से वो स्वर्ग जा सकते हैं, वो सोचते हैं कि उनके अच्छे कामों से वो स्वर्ग जा सकते हैं। भाई बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे काम मत करना, मैंने ये कह रहा हूँ कि आप उपवास मत करना, प्रार्थना मत करना, बाइबल स्टडी मत करना, दान मत देना, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर यदि आपकी ये सोच है कि अच्छे कार्य से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, सब आशीष को मैं पा सकता हूँ, ये बात गलत है। और यदि हम जो है व्यवस्था के पीछे चलेंगे तो हमारी स्थिति भी अधमरे जैसा हो जाएगी। इससे बहुत सारे मसीह आज दुखी है, आज उनके दिल में दोष है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते। किंतु एक सामरी भी जाते हुए वही आया जहाँ वह पड़ा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, उसके लिए उसके मन में करुणा उमजी, सो वो उसके पास आया और उसके घाव पर तेल और दाखरक डालकर पट्टी बांधी। फिर वह उसने अपने पशु पर लाद कर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन 2 दिनारी निकाली और उन्होंने सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना और इससे अधिक जो कुछ तेरा खर्चा होगा तब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। तो भाई बहनों, अभी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सामरी आया। अभी सामरी जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। उसने क्या किया? वो उसके पास आया। जैसे मैंने कहा कि ये याजक और लेवी उसके पास नहीं गए, कि मैंने आपको बताया कि व्यवस्था वो आपके जीवन को बदल नहीं सकती है, क्योंकि आप व्यवस्था के अनुसार चल ही नहीं सकते। व्यवस्था जो है वो सिर्फ आपकी स्थिति को बताने के लिए है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। अभी यह सामरी वहां पे आया जो कि यीशु मसीह का प्रतीक है, और उसने जो है उसके घाव के ऊपर तेल और द्राक्षरस डालकर पट्टी बांधी। हालेलुया भाई बहनों, उसके बाद उसको जो है वो सराय में लेके गया। सराय जो है वो किसका क्या दर्शाता है? सराय दर्शाता है कलीसिया। और उसने क्या कहा? अगले दिन उसने उसको 2 दिनारी निकाली और उन्होंने सराय वाले को देते हुए बोला। अभी ये सराय वाला कौन है? सराय वाला जो है उस कलीसिया का पास्टर। क्या बोला? इसका ध्यान रखना और इससे अधिक जो कुछ तेरा खर्चा होगा जब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। भाइयों बहनों, ये जो है ये दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है। जब यीशु मसीह आएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे स्वर्ग में, हम परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तब यीशु मसीह जो है वो हमें जो है वो भेंट देगा। हालेलुया भाइयों बहनों, और यही होने वाला है। हम यीशु मसीह के सामने हम खड़े होने वाले जब हम स्वर्ग में जाएंगे, और तब यीशु मसीह जो है वो हमारी सराहना करेगा और हमें जो है आशीष देगा और हमें जो है गिफ्ट देगा। इसलिए भाइयों बहनों, यीशु मसीह को जो है वो अनुमति दे दो आपके जीवन में कार्य करने की। आपके जीवन के जो घाव है, आपके सबके जीवन में, सबके दिल में घाव है, उस घाव को निकालना बहुत आवश्यक है भाइयों बहनों, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसको अनुमति दो, आपके जो घाव है उस घाव को साफ करके वो उसके ऊपर मलहम पट्टी लगाएगा। हालेलुया। और वो आपको ऐसी जगह पे रखेगा जहां पे आपका देखभाल किया जाएगा। उसको अनुमति दो। आज बहुत सारे जो है वो अधमरे है, ऊपर से तो मसीह है मगर अंदर से वो अधमरे है, घायल है, व्यवस्था से घायल हुए, शैतान से घायल हुए। उनको यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु मसीह को अनुमति दे दो, समय दे दो, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।